नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूध में मिलावट को लेकर। दूध में किस तरह से मिलावट की जाती है, इसके बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। क्या क्या मिलाया जाता है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, क्योंकि एंड में एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें उसमें एक न्यूज़ चैनल वाले ने उस पर वीडियो बनाई है कि किस तरीके से उसमें मिलावट हो रहा है जब उसने एक स्टिंग ऑपरेशन से उसके साथ किया है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि जो मेरी पर्सनल इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 महीने से दूध के बारे में जानकारी ले रहा था, क्योंकि मेरा जो अब कार्य है वो इसी से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने भी अपना एक डेयरी फार्म खोला है, वो देसी गायों का है। तो मैं आपसे बात कर रहा था मिलावट के बारे में। तो पहले थोड़ा दूध के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जनरली हम दूध या तो गाय का पीते हैं या भैंसों का पीते हैं। अब मोस्टली क्या होता है, लोग जैसे ही हम गाय बोलते हैं इसके आगे स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन गाय के आगे भी दो कैटेगरी है। एक होती है इंडियन ब्रीड, जो देसी नस्लें होती हैं, और एक होती है फॉरेन ब्रीड, जिसमें जर्सी और एचएफ आ जाती है। और इंडियन ब्रीड में अपनी मारवाड़ी गाय, जैसे गिर गाय आ जाती है, साहिवाल आ जाती है, हरियाणवी आ जाती है, कांकरेज आ जाती है। इस तरह की कई गाय होती है। ये अपने इंडिया की ब्रीड है, जहाँ अपने देश में लगभग 36 नस्ल जो है गायों की पाई जाती हैं। तो इनके बारे में, ये दो तरह की कैटेगरी से हम दूध को बांट सकते हैं गायों के द्वारा, क्योंकि दो तरह की गाय हो गई। दूसरा, ये जो एच एफ जर्सी गाय होती हैं, ये फॉरेन ब्रीड है। एक्चुअली ये जो है ना, प्राकृतिक गाय नहीं है, यानी नेचर से नहीं आई है। जैसे ये गाय जो काफी समय से चल रही हैं, देसी गाय ये, लेकिन इनका जीन कन्वर्ट करके इनको बनाया गया है। कहा जाता है इनके जीन का सुअर से लिया गया है। इनके जीन जो है सुअर से मैच करता है, जो एच एफ जर्सी गाय होती है। ठीक है, यानी कि ये इंसानों की देन है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसमें जीन्स का बदलाव करके बनाया है। तो दो चीज समझ लिए, एक तो मिलावट गाय में ही हो गई। दूसरी, पहली बात तो यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। अब एक्चुअल में जो मिलावट हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलावट हो कैसे रही है, देखिए दोस्तों, मैं अपने गांव में और अन्य दूधियों से, जो कलेक्शन सेंटर है, चिलर पॉइंट है, और शहरों में जो डेयरियां खुली हैं, इन सबसे बात करी। सबसे रेट के बारे में जायजा लिया, किस तरीके से वो प्रॉफिट मैनेज करते हैं अपना, किस तरह से उनकी दुकानें चल रही हैं, उस पर बातचीत करी। तो दोस्तों, बड़ी हैरानी वाली जानकारी समझ में आई। देखिए, आप यहाँ से जो दूधिया होता है गांव से, वो दूध लेता है लगभग 32 रुपये से 35 रुपये लीटर के। किसी गांव में 32 रुपये लीटर लेता है, किसी में 35 रुपये लीटर लेता है। फिर वह उसी दूध को, जनरली भैंस का दूध लेते हैं ये लोग, या गाय भैंस का मिक्स करके लेते हैं। फिर उस दूध को ये जो है डेयरी पर या कलेक्शन सेंटरों पर डाल देते हैं। जो गांव में कलेक्शन सेंटर होते हैं, फिर वो शहरों में ले जाते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों में ले जाते हैं। तो उनमें ये जाके दूध जो ये कलेक्शन सेंटर पर डालते हैं, वहां पर भी इनको जो रेट मिलती है वो सेम होती है। यानी कि अगर 32 रुपये लीटर या 35 रुपये लीटर, इसी में रेट रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, एक दूधिया मैक्सिमम 200 लीटर दूध या 150 लीटर दूध, 250 लीटर दूध लेता है। अगर आप सोचेंगे जितनी रेट में ले रहा है, जितनी रेट में डाल रहा है, तो इतनी मेहनत तो वो करेगा नहीं कि भाई पूरे दिन घूम रहा है, डबल चक्कर लगा रहा है, घर घर जाके दूध कलेक्ट कर रहा है और उसी रेट में जाके बेच आता है जिस रेट में खरीद रहा है। तो यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ हो रही है मिलावट। ठीक है, तो क्या मिलावट हो रही है? तो देखो, मिलावट क्या होता है इसमें, हमारे यहाँ दूध को चेक करने का एक तरीका है, वो है फैट का, और एक एलआर टेस्ट होता है दूध के लिए। तो इस फैट को और एलआर टेस्ट को करने के लिए क्या करते हैं, ये मिलावट करते हैं। ये क्या करते हैं, 2 किलो दूध से 18 से 20 लीटर दूध मिलाते बना देते हैं। इसकी वीडियो एंड में देख लेना किस तरह से बनाते हैं, एक छोटी सी क्लिप में आपको दिखाऊंगा। तो उसमें ये जो है रिफाइंड डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं। कई लोग कई तरह से चलते हैं। आजकल पाउडर बना बना आता है एक केमिकल का, जिससे जो है देखो, रिफाइंड डाल के फैट को मेंटेन कर लेते हैं, और एलआर को डालने के लिए एक पाउडर वगैरह ले आते हैं, कुछ चीज़ें, उससे उनके टेस्ट भी सही आते हैं। तो दोस्तों, मेरे को जब तब मुझे ये बातें पता चली तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई, कि कितना नकली दूध हमारे पास आ रहा है डेयरियों के माध्यम से या फिर पैकेटों के माध्यम से। क्योंकि मैं जब बाहर रहता था तो मैं भी थैलियों का ही दूध पीता था, और थैलियों में सिर्फ एक वो टेस्ट हो जाते हैं, और बाकी इसका अंदर का न्यूट्रिशन लेवल वगैरह या इसकी क्वालिटी वगैरह का ज़्यादातर का नहीं होता। तो ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। लोग गायों में, भैंस जो जर्सी है और एचएफ गाय होती है, ये दूध ज़्यादा देती हैं, इनका भी दूध मिला देते हैं। आपसे भैंस का दूध बोलेंगे, लेकिन उसमें वह दूध मिला देंगे। या फिर ये क्या करते हैं, देसी गाय का फोटो लगाते हैं पैकेटों पर और जर्सी गाय का दूध पिलाते हैं। आजकल बड़े बड़े जो ब्रांड है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, आप समझ गए होंगे, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। वो जर्सी गायों का दूध लेते हैं और उनको
होते हैं, ठीक है। और उनको तो कलेक्शन सेंटर पता है, उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि किस गाय का दूध कहाँ से आ रहा है, बस वो तो दूध लेते हैं और पैसा दे देते हैं, उनका इतना ही है। तो मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप इन चीज़ों से कैसे बचें। उसका बचने का एक ही तरीका है, या तो आप दूध ऐसी जगह से लीजिए जो कि बहुत ही ट्रस्टेड बंदा है, जिस पे आपको पूर्ण विश्वास है, और या फिर दूसरी जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप खुद जाके दूध लेकर आएँ, वहाँ आपको पशु दिखाई दे, उसके सामने जाके दूध लें। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, जब आप खुद जाके ले रहे हैं तो दूध लेने के लिए जब भी वो दूध काढ़ता है उससे कह दीजिए कि मेरे सामने ही काढ़ना है, और उससे आप 15 मिनट पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि वहाँ पर हार्मोनल और कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे दूध बढ़ाया जाता है, जो कि नुकसानदायक होता है। तो आपको वो भी, ये नहीं है, इधर भी प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि धोखा कोई भी दे रहा है। शहरों में मैंने देखा है इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं गायों के, भैंसों के। और जो डेयरी है, इन डेयरियों से तो दूध ही नहीं लिया जाए, बहुत ही बेकार है। बिल्कुल वहीं से दूध लीजिए जहाँ पर प्रामाणिकता हो, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट का बंदा हो। आप जाके फार्म में घूम कर आइए, किस तरह से अपने वो पशुओं को रख रहे हैं, कितनी सेवा रख रहे हैं, किस तरह से दूध निकाल रहे हैं। अगर वहाँ से आपको अगर 5 रुपये भी दूध महंगा मिलता है तो आप उस दूध को लीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ये शरीर जो आप समझ रहे हैं, इसकी कीमत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, और हम उसके को नकली दूध वगैरह पी कर बिगाड़ें तो ये बहुत ही खेद वाली बात है। क्योंकि हम भी ऐसा कर लेते, मैं भी ऐसा कर रहा था, मैं भी थैली का दूध पी लेता था, सोचता था इस ब्रांड का, इसमें गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अब मैंने पूरा सिस्टम समझ लिया, जान लिया कि आसपास हो क्या रहा है, तो ये बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही कष्ट भरी बातें हैं। लेकिन हकीकत यही है, आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है। या तो आप दूध पिए नहीं, अब पिए तो बहुत ही सावधानी के साथ वहीं से लें जहाँ से दूध अच्छा मिल रहा हो, जो दूध बढ़िया दे रहा हो, आपकी आंखों के सामने दे रहा हो। या ऐसी जगह से मंगाइए जो आपको क्वालिटी की 100% गारंटी दें, उनके फार्म को घूम कर आइए। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। और अब मैं उस क्लिप को दिखा देता हूँ जिसमें वो किस तरह से नकली दूध बना रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो मुरैना में जो नकली दूध का कारोबार होता है या मिलावटी दूध का कारोबार होता है, इसमें ये आप लोग क्यों करते हैं? भाई पैसा कमाने के लिए दुनिया आगे बढ़ रही है और पैसे की दौड़ में दुनिया भाग रही है, पैसे की आवश्यकता इसलिए करते हैं। तो इसमें कितना मुनाफा हो जाता है आपको? इसमें 25% पैसा मुनाफा हो जाता है। कैसे? जैसे दूध बना के 20 रुपए किलो पड़ जाता है और 30 रुपए चला जाता है, तो 25% करीबन मुनाफा हो जाता है। प्रशासन का डर नहीं लगता आप लोगों को? गांव में प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन की सीमा तो डंबर की रोड तक रहती है, उसके बाद में प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन आदेश लेके जाएगा, हमको किसी का आदेश नहीं लेना। तो बताएंगे कि आखिर ये मिलावटी दूध बनता कैसे है। अच्छा, पहले हमें तो आप ये बताइए कि ये जो मिलावटी दूध या जिसको सिंथेटिक दूध कहा जाता है, किन किन चीजों से बनता है? रेंजी है, रिफाइंड है। ये जैसे, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये रिफाइंड यानी कि तेल है। तेल है। ये क्या आपके हाथ में? ये रेंजी है। ये रेंजी। दरअसल ये रेंजी यानी कि डिटर्जेंट होता है, जिसे हम शहर के लोग इजी या जो डिटर्जेंट होता है इजी के नाम से जानते हैं। पहले आपने इसको, ये जो इजी या जिसे हम डिटर्जेंट कहेंगे, इसको डाला। हाँ, तो आपने डिटर्जेंट में दूध मिलाया, फिर अब आप इसको घोल रहे हैं। ये तो झाग बन गया जो हम लोग कपड़े धोने के लिए काम में लाते हैं। हाँ, वही झाग बन गया। ये झाग क्यों बनाया जाता है? इसे घोलते हैं, ऐसे नहीं घोलेगा। डिटर्जेंट की ये अच्छा खासा दूध दिखने लगा है। थोड़ी देर पहले जो तेल था, वो तेल पूरा बदल के ये जो पूरा तेल था जो इस डिब्बे में रखा हुआ था, इसमें 2 किलो दूध था, और इसमें जो डिटर्जेंट था, इन तीनों चीजों के मिश्रण से अब ये अच्छा खासा दूध हो गया है। और इसमें कहीं से आप पहली नजर में देख के कह नहीं सकते कि ये मिलावटी दूध है, सिंथेटिक दूध है, और या फिर इन तमाम चीजों से बना हुआ है। कुछ देर बाद इसका पीलापन खत्म हो गया और एक सफेद गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया।
हम ये देखकर हैरान थे कि आखिर इससे वो दूध कैसे तैयार होगा जिसे देखकर असली या नकली का फर्क भी नहीं पता चलता। हमारे देखते ही देखते इस शख्स ने बगल में रखे ग्लूकोज के पानी में पहले अपने हाथ धोए और फिर वो पूरा ग्लूकोज वाला पानी तेल और डिटर्जेंट वाले गाढ़े मिक्सचर में मिला दिया। इसके बाद इस नकली दूध को छाना जाता है और फिर वो आपके घरों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। इस आदमी ने हमारी आंखों के सामने करीब 20 लीटर नकली दूध तैयार किया। इसे बनाने के लिए उसने सिर्फ 2 लीटर मलाई निकला हुआ सेपरेटा दूध, थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट, 2 किलो घटिया क्वालिटी का रिफाइंड तेल, 1 किलो ग्लूकोज और ढेर सारे पानी का इस्तेमाल किया।